भगवत पुराण कथा सप्तम स्कंद पहला अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको शेष कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा सप्तम स्कंद का पहला अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, क्षम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हृदय हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उस प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं, तथा निगुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर और विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन, हमारे चिंतन में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाएं। श्री सुखदेव जी कहे, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पूर्णमय प्रसंग को नारद आदि महात्मगण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निगुण, अजन्म, अव्यक्त और अप्रकृत से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे यथाबाध्य के भाव से, अर्थात मरने और मरने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों का ग्रहण करते हैं। सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीनों गुणों को भी एक साथ ही घटती बढ़ती होती है। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सद्गुणों की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुणों की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुणों की वृद्धि के समय यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्निकाष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रमों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ते, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीर में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुष्प पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं को बात करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीर का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण को अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं, तब सद्गुण की सृष्टि करते हैं, और जब ये शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं, वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति हैं और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं, इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सद्गुण की वृद्धि करते हैं तब सत्मय देवताओं का बल बढ़ाते रहते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देवप्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणों एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही हैं। राजन, इसी विषय में देवऋषि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राष्ट्रीय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इन संबंध में बात की थी। उस महान राष्ट्रीय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़े ही आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गए। वहीं देवऋषि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवऋषि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो, यह तो बड़ी ही विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान ने देश करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम भी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दम घोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्भिद्ध दानव दत्त का दोनों ही जब से तुतला कर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान देशी करते रहते हैं। अविनाशी परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने ये पानी पी पी कर गाली देते रहते थे, परंतु इसके फलस्वरूप ना तो इनकी जीभ में कोढ़ ही हुआ और ना ही इन्हें घोर अंधकार नरक की ही प्राप्ति हुई। प्रत्युत
इन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत ही आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, सर्वस्व सामर्थ्य देवऋषि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भारी सभा में सबके सामने यह कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुए हैं। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों पीड़ा होती रहती है। जिस शरीर में अभिमान होता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वश से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान तो जीवों के समान ऐसा अभिमान नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं और जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं है। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही क्या जा सकती है। इसलिए चाहे सुंदर वैर भाव से ही, वैरहीन भक्ति भाव से ही, भय से, स्नेह अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन परिपूर्ण लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं होता। जो भगवान का स्मरण रमण करता रहता है वो किसी भी पाप में लिप्त नहीं होता। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला यह शाप किसने दिया था? वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु संसार में आए? यह बात तो कुछ अविश्वसनीय मालूम पड़ती है। बैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणी से रहित होते हैं। इनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक आदि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए बैकुंठ में जा पहुंचे। यूँ तो वे सबसे प्राचीन थे, परंतु जानना पड़ते थे। ऐसे मानो 5-6 बरस के बच्चे हों, वस्त्र भी नहीं पहने थे। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम लोग उनके समीप निवास करने योग्य नहीं, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार श्राप देते हुए सब वे बैकुंठ से नीचे गिरने लगे। तब उन कृपाल महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्म इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी बैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें से बड़े का नाम हिरण्यकशिपु तथा उससे छोटे का नाम हिरण्यक्ष था। दैत्य और दानव के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी द्वारा उद्धार करने के समय वारा अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनमें हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में सामर्थ्य न हुआ। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशवी कैकेयी के गर्भ से राक्षसों के रूप में प्रकट हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप में उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंड मुनि के मुख से तुम भगवान से राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे ही सनक आदि के शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उस दिव्य तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके साक्षात होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन और पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे, साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवतमय हो गए। इस प्रकार मेरा प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो दूसरे अध्याय को भी अवश्य ही सुने। हम फिर मिलेंगे दूसरे अध्याय में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यहाँ पे सावन मास की कथा भी सुनाई जा रही है, उसको भी अवश्य सुनिए, जिससे आपको सावन मास का विशेष फल प्राप्त हो। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।